शर्मा जी, जो गुलाम सरवर जी यहां पर कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत किया था तो उसके लिए भाई नियम कायदा कानून है, थाने जाते पुलिस जाते। ये बाहर से कुछ गैंग आ गए, कुछ नेता आ गए, वहां पर आकर बयानबाजी करने लगे, बवाल बढ़ गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। नहीं, ये बांधने वाले तो बहुत शरीफ है ना, आने वाले गैंग है, गुंडे हैं। गुलाम सरवर की सोच क्या है? आवाज नहीं आ रही है, आवाज बढ़ा दीजिएगा गौरव। हेलो, हाँ जी, अभी आ रही है, आ रही है जी। तो गुलाम सरवर जी की सोच क्या है? जो आए वो गुंडे हैं, ये तो शरीफों के पुतले हैं। जो वहां पर बकरी बांधे, बकरा बांधे, वो शरीफ है, और बाकी जो आए उनको वो गुंडे हो गए। ये मानसिकता है सर, यही विवाद का जड़ है। ये जो टीवी में और ये जगह जगह ये जो बैठ के तथाकथित नेता बने हुए हैं ना, ये मुसलमानों के, यही लोग असली जड़ है ये सब के। ये जो क्षेत्र है जहाँ की चर्चा हो रही है, मुंबई की सोसाइटी की, प्रत्युष जी, यहाँ ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं कल एक रिपोर्ट सुन रहा था, उस रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ पर पहले भी विवाद हुए हैं। कोर्ट से यहाँ पर नोटिस भी जारी हुआ है, कोर्ट से यहाँ पर आदेश भी जारी हुआ, फिर भी उस बात को रिपीट किया जा रहा है। ये वो क्षेत्र है। अब गुलाम साहब जो है वो कह रहे हैं वहां तो गुंडे आ गए साहब, गैंग आ गई। नहीं तो पुलिस क्या कर रही है? के शर्मा इनका जी, स्तर यही है। भैया बता रही है, पुलिस की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। पुलिस तो सीधा कर देगी ऐसा, गुलाम सरवर की पुलिस तो ऐसा सीधा कर देगी कि भूल जाओगे, समझ गए? नहीं तो सीधा कानून से पंगा ले रहे हो, कानून तो ये ऐसी सीधा करेगा आपको, अरे भाई तो भूल जाओगे। आपको ये दंगा करने की जो कोशिश है आपकी जब ना, से सरकार में ये दंगा के अलावा कुछ है? रोजगार दे नहीं पा रहे हो, महंगाई को रोक नहीं पा रहे हो, पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे हो, मुसलमानों पर हमला हो रहा है, आप रुपया को रोक नहीं पा रहे हो, और आप हमें रोकने की बात कर रहे हो, हमें धमकी दे रहे हो। ये धमकी देने से कुछ नहीं होगा शर्मा जी, काम करना पड़ेगा। मुमताज जी, राज मिश्रा कहाँ के बदतमीज आके एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। पूरा देश बदतमीज लग रहा है। मुमताज आलम रिजवी जी, बकरीद पर है, बकरीद पर आज हम यहाँ पर कुर्बानी पर बहस कर रहे हैं। अभी आप रुपयों पर जा रहे हैं। लोग पता नहीं कहा कल बकरीद है, शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद बन जाए, सब लोग यही चाहते हैं। कहीं कोई तनाव ना पैदा हो। नहीं कहां से शराफत का जामा के शर्मा पहन लिया है जब एक सेकंड बोला कि इनको यदि तमीज होती तो इनको नहीं, ये एक पॉइंट आपने सही उठाया कि ये जहां की घटना है, यहाँ पिछले कई सालों से ऐसे ही विवाद होता है, और अंत में वहां पर पुलिस को आना पड़ता है, लोग कोर्ट भी चले जाते हैं, और फिर वहां से नहीं, मैं तो फिर ऐसी जिद क्यों? सवाल ये है कि फिर ऐसी जिद क्यों? मुझे बोलने दीजिए। बकरा भी यही जबरदस्ती खरीदवाते हैं। गुलाम सरवर जी को और के शर्मा जी को गौरव प्लीज एक साथ रखिए। सरकार इम्प्लीमेंटेशन न करवा पा रही हो, कह रही हो। एक सेकंड आप गुलाम सरवर जी को और के शर्मा जी को गौरव एक साथ रखिएगा स्क्रीन पर। एक सेकंड फैज खान जी फैज पहुंचाते हैं, पूरे देश को फैज पहुंचाइए। फैज भाई, इतनी अच्छी बात आप कर रहे थे अभी। प्रतीश जी, मैं क्यों बोला, क्योंकि इनको पहले तो तमीज सीखना चाहिए कि हम डिबेट कर रहे हैं, तो किसी के बीच में बोलना ये बदतमीजी होती है, जेब कतरों की निशानी है जब कोई किसी की बीच पे बोलता है तो। और मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला, इतना चिल्लाए दोनों तीनों अभी मिलके, तो कम से कम इतना तमीज सीख कर आइए जब डिबेट करने आते हैं। बस इसलिए मैं आपसे बोला। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं है, वहाँ ये नहीं हुआ। जो चीज़ घटना लगातार हो रही है, क्या वहाँ के सोसाइटी के लोगों को ये जानकारी नहीं है कि हम हर वर्ष ये जो है फसाद कर रहे हैं? कौन सद्भावना बिगाड़ने के लिए वहाँ बकरा लेके आया? पहले किसने वहाँ बकरा बांधा? कोई हिंदू संगठन गया था? वो कहा कि जाके बकरा बांध के आ गया? आप हर साल वहाँ पर दंगा फसाद की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं, कोर्ट का आपको आदेश आता है, पुलिस आती है, वो ये सब चीज़ों पर इंटरफेरेंस करती है, फिर आप वही गलती दोहराते हैं। इसका मतलब कि वहाँ कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हमको यहाँ पर के माहौल को बिगाड़ना है, इसके माध्यम से पूरे देश में हमको माहौल बिगाड़ना है, हमको दंगा कराना है। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये जिद क्यों है। गुलाम सरवर, इसके पीछे भावना क्या है? और गुलाम सरवर यहाँ बैठ के दूसरों को गैंग समझा रहे हैं।
अब शर्मा जी 10 सेकंड मात्र आपसे कहूंगा कि सुन लें, आपकी सरकार है, पूरे देश में नियम है हर त्योहार से पहले जो पुलिस स्टेशन नियरेस्ट होता है वहां एक कमेटी होती है, अमन कमेटी। दोनों समुदाय, तीनों समुदाय के लोग होते हैं, कॉल किया जाता है, बैठक। अगर आपको विश्वास नहीं है तो किराड़ी प्रेमनगर मेरा कार्य क्षेत्र है, परसों वहां बैठक थी, अमन विहार थाने में बैठक थी, बेगमपुर थाने में बैठक थी, तमाम क्षेत्रों में बैठकें हो रही। यहाँ त्रिलोकपुरी में, मयूर विहार में बैठक हुई है शांति समिति की। और पूरे भारत में ये परंपरा, मीरा रोड से जो जिस थाने को वो एरिया पड़ता है वहां के एसएचओ, हेड ऑफिसर, प्रभारी ने अमन कमेटी की बैठक नहीं बुलाई थी। जब हर साल घटनाएं घट रही है, गुलाम सरवर साहब